सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे 3 सूत्र हैं, यानी कौन से ऐसे 3 फार्मूले हैं जो हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, हमें पूर्ण रूप से निरोगी रख सकते हैं और हमारे शरीर को पूर्ण रूप से रोगों से बचा सकते हैं। 3 सूत्र अपनाओ, शरीर को रोग मुक्त बनाओ। जिसमें सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर का जो सबसे बड़ा सुख है, यानी हमारे जीवन का या हमारी लाइफ का जो सबसे बड़ा सुख यही है कि सबसे बड़ा सुख हमारा क्या है? निरोगी काया। लेकिन जिसको हमने ही रोगी बनाया, बड़ा मतलब विचित्र चीज़ है, बड़ी ताज्जुब की चीज़ है, जिस पे कभी विचार करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो बीमार क्यों, अगर नहीं करते हैं तभी हम बीमार होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जबकि शरीर को स्वस्थ रखना ही सबसे सहज, सबसे सरल उपाय है जो केवल आपके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं। अगर भूख लगेगी तो आप खाना खुद खाएंगे तभी आपका पेट भरेगा, ये नहीं कि बच्चों को खिला दिया तो पेट भर गया, माँ ने खाना खिला दिया तो पेट भर गया, नहीं। तो इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम ही क्यों बीमार होते हैं या हम ही क्यों बीमारी के सबसे बड़े कारण है। यही सत्य है, क्योंकि जो हमारा शरीर बना है ये बीमार होने के लिए बना ही नहीं ना। यहीं से हम गलतियां कर बैठते हैं, यहीं से हम हमारे साथ तमाम सारी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि ये जो ईश्वर ने हमारे शरीर को बनाया है इसको पूर्ण रूप से निरोगी ही रखा है, ये उसको बीमार होने के लिए बनाया नहीं, लेकिन फिर बीमार क्यों होता है? बीमार इसलिए होता है कि इस शरीर को जीवित रखने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर को निरोगी रखने के लिए, इस शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए, जो कुछ भी आप कहें, उसके जो ये 3 सूत्र हैं, इन 3 सूत्रों को अगर आप गहराई से समझ जाएं, इन 3 सूत्रों को आप सत्य मानने लगें, या इन 3 सूत्रों को आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए कि नहीं भाई यही 3 सूत्र जो हैं हमारे असंतुलित हो जाते हैं, या इन्हीं 3 सूत्रों में से कोई न कोई सूत्र में गड़बड़ी हो जाती है, तभी हम बीमार होते हैं। उन्हीं बड़े साधारण तरीके से और बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में, बड़े सूक्ष्म में हम आपको इन तीनों सूत्रों के बारे में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आप जान चुके हैं, जानते भी हैं, लेकिन एक बार हम फिर चर्चा कर रहे हैं ताकि बार बार अगर आपको बताते रहेंगे कि बीमारी के कारण हम स्वयं ही हैं, तो एक न एक दिन आपके दिमाग में जरूर बात उठेगी, भाई बार बार हमें बताया जा रहा है लेकिन फिर भी हम बीमार क्यों रहे? कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है, उसी गलती को आपको सुधार करना है। उसमें कुछ भी और नहीं करना है, आपके दिनचर्या के हिसाब से ही उस चीज़ में केवल आपको सुधार करना है कि हम कहाँ पे कौन सी गलती कर रहे हैं, उस गलती को हम समझें और समझने के बाद उस गलती को दूर करें। क्योंकि हर गलती के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और सही कारण को अगर हम जान जाएं और उस कारण को हटा दें तो हम उस चीज़ से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे, यानी हम उस परेशानी से, उस बीमारी से पूर्ण रूप से फ्री हो जाएंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि कारण ही निवारण है, और उसी को चाहे आप मेडिसिन समझ लो चाहे जो समझ लो। तो आज हम चर्चा करेंगे कि 3 सूत्र कौन से ऐसे हैं जिन 3 सूत्रों को आप लोग जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं, या गलत तरीके से उन सूत्रों का आप पालन कर रहे हैं, तभी हमारा शरीर बीमार होता है। हमारे जीवन के जो 3 सूत्र हैं यही हमारे शरीर को फिट रखते हैं। पहला 3 सूत्र कौन कौन से हैं? पहला सूत्र हमारा है एक्सरसाइज यानी व्यायाम, दूसरा सूत्र हमारा क्या है? आहार यानी फूड, और तीसरा सूत्र हमारा क्या है? आराम यानी रेस्ट। वही तीनों चीज़ें इस पे काम आ रही हैं, जिन तीनों चीज़ों को आप जब कोई मशीन बनाते हैं, मान लिया आपने कार बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, पंखा बनाया, जो भी चीज़ आप बनाते हैं उन चीज़ों में भी यही तीनों चीज़ें लागू होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग चीज़ है, उनको भी आराम चाहिए और इसके बाद उनको भी सर्विसिंग चाहिए, यानी उनको भी एक व्यायाम के रूप में उनका भी सर्विसिंग होती रहे, और उनको जो है साथ साथ में उनको फ्लूइड यानी उनका जो भोजन है, उनका जो आहार है, जो उनके लिए ज़रूरी है, उसी तरह का ही उनको आप आहार देते हैं, या उन्हीं तरह का आहार चाहिए। यही तीनों चीज़ें आप उनमें भी करते हैं जितने भी तरह की मशीनें बनाते हैं, और उससे बड़ी मशीन आपके शरीर है। खाली ये समझ जाएं कि मशीन में पहले हमारी बनाई मशीन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि जो जिस मशीन ने उस मशीन को बनाया वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आप हैं, आपका शरीर है, आपकी मशीन है। क्रियाओं में कोई फ़र्क नहीं। जिस तरीके से आप अपनी मशीन को फिट रखते हैं, जो बनाते हैं इन चीज़ों को, उसी तरीके से वही चीज़ें आप अपने शरीर में लागू करिए, आपका शरीर एकदम फिट रहेगा, एकदम निरोगी रहेगा। तो जो पहला सूत्र हमारा आता है, इसमें हमने कहा कि हमारा व्यायाम,
व्यायाम को 3 भागों में बांटा गया है। एक एक्सरसाइज जो हम व्यायाम करते रहते हैं, यानी चलना फिरना, दौड़ना, तैरना, खेल खेलना, फुटबॉल खेलना, हॉकी, ये सब हमारे व्यायाम में आता है। दूसरा हमारा आता है आसन, और तीसरा आता है प्राणायाम। अब इन तीनों चीज़ों में एक अवस्था तक मनुष्य इन तीनों क्रियाओं को कर सकता है। व्यायाम भी कर सकता है, आसन भी कर सकता है, प्राणायाम भी कर सकता है। लेकिन एक अवस्था आने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसके जो व्यायाम वाली क्रियाएं हैं उनमें कमी होती जाएगी। तो अगर व्यायाम धीरे धीरे हमारा कम हो रहा है तो उसमें चिंता बिल्कुल मत करें, उसके साथ में आप आसन और प्राणायाम करें, जो कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठे कर सकते हैं। अब एक अवस्था ऐसी आती है कि हम आसन में नहीं कर पाते हैं, तो जब आसन आपका छूटने लगे तो केवल आप प्राणायाम पे आ जाइए। ईश्वर ने क्या सिस्टम बनाया है, जब तक आप शरीर से तीनों चीज़ें कर सकते हैं तीनों करिए, 3 के बाद आप 2 करिए, और अंत में जाकर के आप तीसरे करिए कि प्राणायाम करिए। देखिए आपने ध्यान तो दीजिए हमारे ईश्वर ने किस सिस्टम से इस चीज़ को बनाया है। तो अंत में प्राणायाम करिए। तो इन तीनों क्रियाओं को अपनी अवस्था के हिसाब से बिल्कुल अपने शरीर में पहले 3, बाद में 2 और अंत में 1 बिल्कुल अपने शरीर के अंदर लागू रखें। दूसरे नंबर हमारा आता है आहार, यानी फूड, यानी फ्लूइड्स। हमारे शरीर को किस तरह का आहार चाहिए, बहुत सारे वीडियोज आप सुन चुके होंगे, बहुत सारे सुनते रहते हैं, बहुत सारे हमने भी आपको बताया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आहार में बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे आहार है, आहार का हमारे क्या होना चाहिए, हमारी संतुलित भोजन होना चाहिए, यानी हमारी डाइट बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो है उसको का मतलब आप क्या समझते हैं, वही हम बताना चाह रहे हैं। बैलेंस डाइट का मतलब होता है जिसके अंदर हमारा प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो और वाटर हमारा हो। ये चीज़ें ही अगर हमारे शरीर के अनुकूल बनाएं और हमारे शरीर के लिए जो हम खाना खाते हैं ये सब सारी चीज़ें अगर हमें मिल रही हैं तो ये हमारी बैलेंस डाइट हो गई। बस खाली ध्यान का रखना है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी इस बैलेंस डाइट जाए, चाहे प्रोटीन के रूप में, चाहे कार्बोहाइड्रेट के रूप में, चाहे फैट के रूप में, चाहे मिनरल्स के रूप में, वो विटामिन के रूप में, ये सब चीज़ें जीवित अवस्था में हों। फिर सुनिए, ये सब चीज़ें लिविंग कंडीशंस में हो। बस एक ही फार्मूला याद रखिए आप कि जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं वो चीज़ें सब हमारी जीवित अवस्था में होनी चाहिए। बस एक फैक्टर पकड़िए आप। अब इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं कि जीवित क्या है, निर्जीव क्या है, मृतक क्या है और लिविंग क्या है, इसको सभी लोग समझते हैं। एक फार्मूला पकड़िए, हमारे शरीर के अंदर मुँह से जो भी चीज़ लें वो लिविंग कंडीशंस में हो, जीवित अवस्था में हो, एकदम फिट रहेंगे। तीसरा हमारा आता है आराम। हम जो शरीर से कार्य करते हैं उसके अनुकूल हमारे शरीर को आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हमें आराम की विशेष ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम सुबह नाश्ता करके निकलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब दोपहर में लंच करते हैं तो लंच का समय हमारा 12 से 2 के बीच होना चाहिए, और लंच करने के बाद कम से कम 20 से 40 मिनट तक हमें आराम करना चाहिए। इसके बाद ही आप कार्य करें। ये नहीं कि आप लंच किए, कभी कभी लंच कर रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, या तुरंत लंच किया तुरंत काम पे लग गए। ये प्रोसेस जो है वो अच्छा से अच्छा खाना जो है हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। रात इसी प्रकार से हमारे रात का खाना जो है उसका टाइमिंग 6 से 8 रखिए आप। 6 से 8 के बीच हमें खाना खा लेना है, और 8 से 10 2 घंटे तक हमें कोई भी एक्टिविटी करनी, घर के अंदर अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, साथ में वज्रासन में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा टहल भी रहे हैं, कुछ भी करिए, यानी खाना खाने के 2 घंटे तक आपको जगना जरूरी है। और 10 बजे आप सो जाइए और सुबह 4-5 बजे आप निश्चित उठ जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर को 6 से लेकर के 6-7 घंटे अगर आराम मिल गया पूरा तो उसके लिए बहुत है। इतनी समय के बीच में हमारा शरीर एकदम फिट हो जाएगा। तो ये जो 3 फार्मूले हैं, हम चाहते हैं कि इन चीज़ को आपने अगर समझ लिया या इनको आप जान गए तो आप अपने शरीर के डॉक्टर खुद बन गए। और बड़ी सरल चीज़ें हैं, क्योंकि जहाँ तो आप पैसा तो खर्चा कर रहे हैं, खाली आप ये नहीं विचार कर रहे हैं हम जो पैसा शरीर के लिए खर्चा कर रहे हैं वो स्वस्थ होने के लिए खर्चा कर रहे हैं, या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खर्चा कर रहे हैं, या हम शरीर को बीमार होने के लिए खर्चा कर रहे हैं, या हम शरीर को के लिए बीमारी खरीद रहे हैं। यही जानना जरूरी है। और इस सत्य को आप जानिए कि ये जो शरीर है हमारा, इसको हम बीमार करने के स्वयं ही कारण है, कोई दूसरा नहीं है। और कारण में सबसे बड़ा कारण हमारा क्या है, भोजन और आराम और व्यायाम, इन तीनों चीज़ों का ठीक प्रकार से शरीर के अनुकूल न करना। हम चाहते हैं कि अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप उठाएं और इन 3 सूत्रों को आप अपने शरीर पर सही रूप में इस लागू करना शुरू कर दें। इसका परिणाम आप स्वयं से ही देखेंगे। सत्यमेव जयते।